काफी एक द्वेष की भावना भर गई। ये महाराष्ट्र के एरिया में छोटे मोटे एरिया पे मराठा थे। ये मराठा जो थे वो बीजापुर के शासक, दक्षिण में है या कर्नाटक के बाद बीजापुर, बीजापुर के शासकों के पास ये लोग जागीरदार या नौकरी करते थे, नॉर्मल शासक थे। मराठों का उदय जो माना जाता है वो राजस्थान के पास से माना जाता है। यहाँ एक सिसोदिया वंश था, मनीष सिसोदिया का नाम सुने? उनके खानदान वाला नहीं भाई, उसका सिसोदिया उनका नाम है तो उन्हीं का खानदान थोड़ी होगा, बस नाम बता रहे। ये सूर्यवंशी राजपूतों में एक वो होता है सूर्यवंशी, तो रघुवंशी सूर्यवंशी, रघुवंशी इसमें नहीं आएंगे ना। सूर्यवंशी मतलब कुल के ये लोग थे। सिसोदिया इनके क्या थे? पूर्वज। तो इन्हें सिसोदियों का क्या माना जाता है? पूर्वज माना जाता है। इनके पूर्वज किसे माना जाता है? सिसोदियों को। पीडीएफ अभी किसी को नहीं मिला है, आप लोग को मिला है? नहीं। पहले पीडीएफ ऑनलाइन वालों को ही मिलता है। तो ये सिसोदिया वाले के ही पूर्वज थे। कौन? मतलब उन्हीं के वंशज थे मराठा। मराठा शांति से जीवन जी रहे थे, लेकिन औरंगजेब ने जो धार्मिक नीति अपनाई, उन्होंने क्या, उसके वजह से पूरा चौपट हो गया। पूरा क्या हो गया? चौपट हो गया। और पता है कुछ कम जानने वाले लोग जो मतलब देखिए औरंगजेब के भी समर्थक होंगे, नो डाउट, ऐसा है। अभी कई गो एप्लीकेशनों पे का समर्थक है कर औरंगजेब अच्छा, लेकिन जो घोंचू होगा ना उसको लगेगा कि औरंगजेब ने ठीक। रियल में औरंगजेब भले इस्लाम को बढ़ावा देना चाहता था, लेकिन सबसे ज्यादा क्षति उसी के समय हुई। आप इस चीज को रियलिटी अनुभव कीजिएगा, उसके समय में सबसे ज्यादा क्षति हुई। ये बताओ औरंगजेब को देखकर कौन सा हिंदू सोचेगा इस्लाम धर्म अपना ले? तो कौन सा विकास कर रहा है? जबकि ज्यादातर में देखेंगे शाहजहां के काल में, अकबर के काल में इस्लाम का बहुत ज्यादा क्या हुआ था, आगे बढ़े थे। जबकि उन लोगों ने कभी हाई इस्लाम छाती नहीं पीटा, सब समझ में आ गई नहीं। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, वो एक कहावत कहा जाता है ना, बद अच्छा बदनाम बुरा। समझ में आ गई? आप कितनों गलत कर दीजिए, लेकिन बदनाम नहीं है तो आप गलत नहीं है। तो औरंगजेब से जो मंदिर तुर दो ही तुर दो, तो सबसे ज्यादा लॉस अगर इस्लामिक को किसी धर्म मतलब किसी काल में हुआ तो औरंगजेब के काल। ये वही समझ सकता है जिसकी दूरदर्शिता है, जो दूर तक वो जो मतलब पर्दे के पीछे की कहानी को समझ सकता है। तो आप पढ़े लिखे हैं, आप इस बात को समझिएगा, औरंगजेब के वजह से क्या इस्लाम का नाम ऊपर गया था? ये वही कहते हैं जो खुद ऑलरेडी मुसलमान। भाई तुम खुद ऑलरेडी मुसलमान हो, तुमको तो थोड़ा दूर तक खुद सोच के देखो। तो औरंगजेब के कारण किसका जन्म हो गया यहाँ पे? मराठा क्षेत्र में। और ये जो सिसोदिया थे ये संयुक्त होने लगे। ये क्या होने लगे? संयुक्त। अब मराठे या तो लड़ते थे बीजापुर की ओर से, मराठों ने कई बार मुगलों का भी साथ दिया। इवन शिवाजी भी मुगलों के साथ समझौता करना चाहते थे, लेकिन औरंगजेब देर ऐठल रहेंगे यहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं अपने। तो शिवाजी भी प्रारंभ में किससे समझौता करना चाहते थे? औरंगजेब। शिवाजी दूरदर्शी थे, वो औरंगजेब से समझौता करके किसे मारना चाहते थे? बीजापुर को। किसे मारना चाहते थे? बीजापुर। तो मराठों के पूर्वज कौन थे? सिसोदिया थे, सूर्यवंशी राजपूत थे, मराठों के सिसोदिया। समझ में आ गया? तो मराठों की जाति समझ में आ गई। किस जाति से थे? क्षत्रिय थे। कौन से पूर्वज थे इनके? सिसोदिया। अब वंश कहेगा तो सूर्यवंशी मार दीजिएगा यहाँ पर, समझ में आ गया? राजपूत का जब कुछ ना समझ में आया सूर्यवंशी मार दीजिए, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हो गया। अब मराठे जो थे इनके उदय का मुख्य कारण औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां। अब इसमें सबसे आगे थे शिवाजी। अब आप जाएंगे शिवाजी में, महाराष्ट्र में शिवाजी को आप कह दीजिए तो लगभग उनको एक भगवान की तरह तुल्य माना जाता है। महाराष्ट्र में जाके आप शिवाजी की जो उनका वर्चस्व है वहां देखेंगे तब कहेंगे एक्चुअली ऐसा हुआ क्या था। मराठे केवल एक वर्कर बन के रह गए थे, दूसरी की लड़ाई में लड़ते थे। फायदा किनको होता था? जो लड़ रहा है। अब बीच में पिसाते कौन थे? मराठे। मराठों को किसी ने यह सोचा ही नहीं कि मराठा का अपना भी साम्राज्य होगा, यह किसी के विचार में आया ही नहीं। यह विचार में आया सबसे पहले शिवाजी के, यार हम तो लड़ते हैं, क्यों ना हम लोग अपना खुद का साम्राज्य बना लेते हैं। तो यहां से उदय हुआ मराठों का। तो मराठा साम्राज्य के जनक किसे कहा जाता है? शिवाजी को। मराठा साम्राज्य के जनक शिवाजी को कहा जाता है। तो थोड़ा सा शिवाजी के बारे में हम लोग देखते हैं। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले। शाहजी भोसले ये वहां का महाराष्ट्र का टाइटल है। आशा भोसले नाम सुने हैं? लता मंगेशकर की बहन है। दोनों ये पूरा खानदान गाना गाता है सब। लता मंगेशकर उनकी बहन, उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर, वो भी बहुत अच्छे। दीनानाथ मंगेशकर ही नाम है ना जी? हाँ, अरे वही नाम है जी भाई, दीनानाथ जी। वो भी बहुत अच्छे गीतकार, पूरा खानदान गीत गाता है।
एक हमारा राग है, ठीक है, मेरा भी पढ़ाने लायक तो ठीक है, गाने लायक ठीक नहीं है। यहाँ पर लड़का सबको लगता है माइक खराब है, उन सबको क्या समझाए हम माइक नहीं खराब है, ये यही खराब है यहाँ पे। तो इनके माताजी का, पिताजी का नाम शाहजी, माताजी जीजाबाई, माताजी जीजाबाई, माताजी जीजाबाई। इनके गुरु का नाम कोंड देव, गुरु जी, इनके दो गुरु थे, एक का नाम था कोंड देव, गुरु का नाम कोंड देव, और आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। अब ये सिख गुरु रामदास को मत समझिएगा भाई, नाम तो कुछ भी हो सकता है ना। अब रामदास ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि आप रामदास, आपका नाम राम रहीम हो जाएगा तो आप वही राम रहीम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। रामदास जो चौथे सिख गुरु थे ये वो नहीं है, हालांकि समकालीन आप देखेंगे तो आपको मिल सकते हैं, लेकिन ये वो वाले सिख गुरु नहीं है, ये हिंदू धर्म के थे। रामदास, दादा कोंड देव भी हिंदू धर्म के थे। इन दोनों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा शिवाजी के जीवन पर। शिवाजी के जीवन पर उनकी माता जीजाबाई और उनके गुरु कोंडदेव। पूरा नाम था दादा कोंडदेव। इसका मतलब ये नहीं कि वो दादाजी हैं, बंगाल में दादा का मतलब बड़े भाई भी हो सकता है। महाराष्ट्र और इसके गुजरात के क्षेत्र में मोटा भाई का मतलब होता है बड़ा भाई, मोटा भाई। तो ये इनके जीवन पर रामदास का ज्यादा प्रभाव पड़ा है कोंडदेव। दादा कोंडदेव और माता जीजाबाई के प्रयास से इन्होंने दक्षिण भारत में मुगलों के बढ़ रही धार्मिक नीतियों के विरुद्ध एक प्रबल हिंदू साम्राज्य की नींव रखने के उद्देश्य से अपने साम्राज्य को आगे बढ़े। इनके पिताजी जागीरदार थे, कर्नाटक के क्षेत्र में बीजापुर के एरिया में क्या करते थे, जागीर पे नौकरी करते थे। अतः जब वो नौकरी करने चले गए तो अपने बेटा ओटा को, किसको, अपनी पत्नी जीजाबाई और बेटा शिवाजी को पुणे की जागीर सौंप दिया। पुणे के पास शिवनेर जगह है, यहीं पर शिवाजी का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। और इन्हें कहां की जागीर मिल गई, पुणे की जागीर मिल गई। अब ये शिवाजी का जन्म जो हुआ था 20 अप्रैल 1627 को। इनका जन्म कब हुआ, 20 अप्रैल 1627 को इनका जन्म हुआ। कहां हुआ, पूना में। कहां हुआ, पूना में। पूना में जगह का नाम शिवनेर। ये बचपन से ही जो थे काफी योग्य व्यक्ति थे, और बचपन में ही किसी व्यक्ति को आप बना या बिगाड़ सकते हैं। इनकी माताजी बहुत ही धार्मिक थी और बहुत दूरदर्शी सोच की थी। इनके गुरु बहुत बेहतरीन थे, दादा कोंडदेव, और आध्यात्मिक गुरु जो धार्मिक शिक्षा दी है उनको रामदास, और ये सब राजनीतिक शिक्षा कौन दिया, दादा कोंडदेव। इन्होंने ही कहा कि तुम्हें एक दक्षिण भारत में मुगलों के विरुद्ध अपना साम्राज्य को स्थापित करना चाहिए। इन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, हम स्थापित क्या कर देंगे। इनका जन्म कब हुआ, 27 में। जन्म कब हुआ, 27। 20 साल बाद 1937 में 10 साल, 47 में 20 साल, तो 20 साल से भी कम उम्र थे, 1646 था। 19 साल की उम्र में इन्हें क्या कर दिया, अपना अभियान चालू कर दिया। तोरण का किला क्या कर दिए, जीत लिए। बीजापुर के शासक थे। पनहाला का किला, पुरंदर का किला, ये सब धीरे धीरे एरिया को क्या करते रहे, ये जीतना चालू कर दिए। 46 से ही इनका अभियान क्या हो गया, चालू हो गया। पुरण का किला किससे जीतनी है, बीजापुर के शासकों से। और यहाँ पे पुरंदर वगैरह के किला को ये क्या करते लगे, जीतने लगे। इस एरिया से इनका अभियान चालू हो गया। बीजापुर के शासकों से, बीजापुर के शासक, इनसे किनका नहीं जमता था, मुगलों का नहीं जमता था। मुगल अक्सर युद्ध किससे करते रहते थे, बीजापुर। तो बीजापुर के शासकों से युद्ध करते रहते थे। तो शिवाजी ने पहले सोचा कि हम मुगलों से मिल जाते हैं, अब पहले किसका फाइल निपटा देते हैं, बीजापुर के शासकों का फाइल निपटा देते हैं, उसके बाद देखा जाएगा मुगल का क्या होगा क्या नहीं। लेकिन 1657 ईस्वी में, कब, 1657, इनकी पहली बार मुलाकात किससे हुई, औरंगजेब से हुई। और औरंगजेब से पहला बार इनका युद्ध हो गया, छोटा मोटे लेवल पर युद्ध हुआ, झड़प हो गई यहाँ पे बात को लेकर। यहाँ पे समझ आ गया कि नहीं आएगा, आगे बढ़े। तो इस यहां से अगर आप देखते हैं इस एरिया से, तो मुगलों से झगड़ा किससे होता था, बीजापुर के शासक से। हालांकि बीजापुर के शासक का पहले ही लड़ाई किससे हो गया था, शिवाजी से। पनहाला का किला छीने उनसे, बीजापुर के शासक से। पनहाला का किला, तोरण का किला, पुरंदर का किला, ये सारा किला किससे जीत लिए, बीजापुर के शासकों से। तब बीजापुर के शासक ने अपना एक सेनापति अफजल खान को भेजा। किसे भेजा, अफजल खान को। अफजल खान गया पनहाला के किला में शिवाजी से क्या करने के लिए, बात करने के लिए। शिवाजी पहले से होशियार थे, अफजल खान छल कपट से मारना चाहता था। उस सोचा बतियाएंगे ऐसे ऐसे, ये पीछे मार देंगे गटई उटई दाब के। शिवाजी का हाइट बहुत ज्यादा नहीं था, और अफजल खान सोचा बहुत लंबा था, सोचा कि इनके गटैया दाब कैसे उठा देंगे यहाँ पे। तो शिवाजी पिछवा इतनी हथियार रखे थे,
गोटई दावन ले ससुर जो है यहाँ पे। अफजल खान की क्या कर दी है शिवाजी, हत्या कर दिया। किस किला में? पनहाला के किला। आए थे ससुर पनहाला के किला छोड़ाने, अपने जिंदगी छोड़ के चल गए हम। तो बीजापुर के शासक ने किसे भेजा था? अफजल खान। किसे भेजा? अफजल खान। तो खान हो जाएगा तो क्या खान सर हो जाएंगे? समझ में कि नहीं गया? किसे भेजा था? अफजल खान। अफजल खान क्या हो गया? वहां जाकर थुरा गया। क्या पूछ रहा है बाबू ये? और ऊपर करो तो शिवाजी। शिवाजी कौन बोर्ड से थे? मैंने तो सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड पूछ रहा है बकलोल। इतना महान आदमी सीबीएसई बोर्ड से होगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और मराठा इतना मारधार करने वाला कब सीबीएसई बोर्ड में आएगा? क्या बात करता है यार। चलो ध्यान से देखो, सीबीएसई वाला सवेरे ब्रेड मक्खन लगा के खाएगा। चलो ध्यान दे, यहाँ ये कोई सब क्वेश्चन है बेवकूफ का, हमको लगा कोई अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पे। अफजल खान को किसने भेजा? बीजापुर के। अफजल खान का फाइल निपटा दिया। शिवाजी का औरंगजेब से झड़प कब हुआ? 1657। अब आप खुद ही सोचो यार, अफजल खान से कब झगड़ा हुआ? ये थोड़े ना क्वेश्चन पूछेगा, आप ही को क्वेश्चन सेट करना रहेगा। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको केवल मराठे का क्वेश्चन सेट करना है, आपको तो ओवरऑल हिस्ट्री का क्वेश्चन सेट करना है। तो अगर आप मराठों का युद्ध देखेंगे, आप मेन राजा से युद्ध देखेंगे। शिवाजी का जय सिंह से कब हुआ? शिवाजी का औरंगजेब से कब हुआ? मृत्यु, राज्याभिषेक, जन्म, यही सब ना पूछेगा। कि शाइस्ता खान से कब लड़ा, अफजल खान से कब लड़ा, पनहाला का किला कब जीता, ये नहीं ना पूछता है ज्यादा। तो ये चीज ध्यान से रखिएगा, जो मेन है उस पर फोकस नहीं हटना चाहिए। औरंगजेब से कब झड़प हुआ? 57, 1600। देखिए 57 भारत के लिए बड़ा अजीब दर रहा है। 1657 में औरंगजेब से हुआ, मुगलों की यहीं से औकात समझ में आ गई। 1757 में पलासी का हुआ, बंगाल चौपट हो गया। 1857 में अंग्रेज पिटाए सब। 1857 बड़ी भयानक पिटाया सब अंग्रेज सब। कब? 1857। तो 57 वाला समय बड़ा अटपटांग रहा है भारत के लिए। तो 1657 में औरंगजेब से झड़प हो गया। औरंगजेब ने भेजा किसको? शाइस्ता खान को। औरंगजेब किनको भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान जो था, हालांकि यह बंगाल जीत लिया था औरंगजेब के समय, याद कीजिए। और शाइस्ता खान चटगांव के शासक से, यहाँ पे आराकाम के शासक से क्या छीन लिया? चटगांव। तो यहां ये सक्सेस था। लेकिन इस शाइस्ता खान को वो दक्षिण भारत भी जीतने के लिए भेजा था। दक्षिण भारत में किसे जीतने के लिए? बीजापुर को। अरे भाई, पहले तो औरंगजेब ने किसे भेजा था? बीजापुर जीतने के। बीजापुर को जीतने के लिए उसने दिलेर खान को भेजा, बहादुर खान को भेजा, शाइस्ता खान को भेजा, जय सिंह को भेजा। कोई जना जब सक्सेस नहीं हुए तो किसको भेजा? तो औरंगजेब ने किसे भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान भी थुरा के चला है, कहे कि नहीं मान रहा है, उसका बहुत खतरा आदमी है। शिवाजी सबको क्या कर रहे थे? थूर दे रहे थे। शिवाजी को पहाड़ी चूहा कहा जाता है। शिवाजी को क्या कहा जाता है? पहाड़ी चूहा इसलिए कहा जाता है क्योंकि शुरुआती दौर में जो शिवाजी की फौज थी वो बहुत ज्यादा नहीं थी, छोटी फौज थी। तो शिवाजी पहाड़ी एरिया से आते थे। अब पहाड़ में किसको क्या पता कि किधर से कौन निकलेगा चल जाएगा, पहाड़ में आवाजों नहीं सुनाई देगा। शिवाजी बहुत होशियार थे, उनको हर एरिया का आइडिया था। तो जिधर से वो आते थे उधर शांति से रहते थे, और जिधर से ध्यान भटकाना रहता था उधर 10 गो सैनिकों को जय मराठा कह के निकाल देते थे। मुगल उधर ये दौड़ जाते थे, सब यही आके मार देते थे। आपको थोड़े आइडिया है, आप कहीं बहुत से ऐसे जगह है जहां पर ज्योग्राफिकल टेरेन इतना खराब है कि आप कभी युद्ध जीत ही नहीं सकते। अफगानिस्तान, नक्सलाइट, दक्षिण भारत नहीं जीत सकते आप, क्योंकि यहाँ का ज्योग्राफिकल टेरेन इतना उठपटांग है, आपकी कोई मशीनरी काम नहीं करेगी। पहाड़ उल्टा सीधा है, घोड़ा का पैर टूट जा रहा है ससुरा, वहां पे क्या करेगा घोड़ा बेचारा? घोड़ा टेढ़ हो गया, वहां पे चलेगा? वहां पर आदमी नहीं जा पा रहा। और जिसका जन्म वहीं पर हुआ है उसको क्या दिक्कत है? अब जैसे कोसी क्षेत्र बिहार में, यहाँ बच्चा को पता है बाढ़ क्या होता है, उसको तैरने आता है, सब चीज पता है वहां पर। अब पता चला कोनो अमेरिका की फौज को कोसी क्षेत्र में उतार दीजिए, इतना बाढ़ आ जाएगा, कहेगा ओ माय गॉड आई एम फ्लोटिंग। समझ आ गया कि ना? क्या वहां पे कोनो काम नहीं आएगा। तो वो ज्योग्राफिकल प्रॉब्लम थी। तो इधर से कौन हार गए? शाइस्ता खान। इधर से कौन आ गए? अफजल खान। औरंगजेब से एक बार झड़प कब हो गया था? 1657। शिवाजी के अंदर या मराठों के अंदर एक ही सबसे बड़ी खराबी थी, वो सबको टेकन फ्रॉम द ग्रांट ले लेते थे।
सबसे उलझ जाते थे। जबकि राजनीति कभी कहती है, अकबर के समय की राजनीति सोचिए, अकबर के समय उस समय इतनी विशाल सेना थी कि अगर वो राजपूत नीति नहीं भी अपनाता ना तो उस समय वो हराने की स्थिति में था, पूरे राजस्थान को जीतने की स्थिति में था। आप बताइए था कि नहीं था? रियलिटी देखिए, अब पता नहीं क्या पता है, कुछ लोग कम जानकार होते हैं इतिहास के, वो सोच इमोशन पे खेल जाता है, अरे कैसे राजस्थान को हराएगा वहां पर। यार इमोशन को कंट्रोल करो आराम से, जो रियलिटी है उस पर चलो। तो क्या अकबर नहीं जीत सकता था? जीत सकता था। अकबर ने उनको कहता कि नहीं, हम आपको मनसबदारी का मतलब देंगे, आपको राजा नहीं बनाएंगे। तो क्या वो लोग लड़ लेते? लोग उस समय की स्थिति पे नहीं लड़ पा रहे थे, वहां पे बहुत स्थिति कमजोर हो चुकी थी उन लोग। लेकिन वो फिर भी दूरदर्शी था। अकबर कैसा था? दूरदर्शी। उसने देखा कि भाई राजपूतों को दो ही चीज चाहिए, एक इज्जत चाहिए इन लोग को, और लड़ेंगे तो मार करने में पीछे नहीं हटेंगे सब। राजपूतों को क्या कर दिया? इज्जत दिया। किस तरह से? राजा बना दिया। और जब कोई राजपूत शासक आता था, अकबर खुद खड़ा हो जाता था, आइए, और राजपूत साहब लोग हम सूर्यवंशी। अकबर भी बैठने के लिए बोल रहा है। यही तो राजपूतों की सबसे बड़ी कमजोरी थी उस समय, और इसको किसने पकड़ लिया? अकबर। याद रखिए, अकबर को जो युद्ध लग गया था कि नहीं जीत सकते हैं, उसमें केवल और केवल उसने राजपूतों को भेजा था। मान सिंह को अफगानिस्तान तक दौड़ा दिया। सबसे ज्यादा युद्ध अकबर ने किसके नेतृत्व में जीता? और ऐसा नहीं है कि अकबर ने राजपूतों का सम्मान नहीं किया था। याद कीजिए, हल्दी घाटी के युद्ध में जब मान सिंह लड़ रहे थे, तो मान सिंह की सेना जब कमजोर पड़ी तो अकबर ने ही फैलाया था अफवाह कि युद्ध में कौन आ गया है? अकबर। तो ऐसा नहीं था कि उसने केवल दिखावे के लिए किया था, उसने रियल में रेस्पेक्ट किया भी था। लेकिन ये घोंचू औरंगजेब पढ़ल तो था नहीं ज्यादा, नहीं लड़ जाएंगे, यहाँ पे भेजेंगे अफजल खान, शाइस्ता खान, थुरा के चलाएं, दिलेर खान, जो नाम रख लेने से दिलेर हो जाता है कोई, वे थुरा के चलाए। और शिवाजी ने क्या किया ना, 1764 में सूरत लूट लिया। क्या लूट लिया? सूरत। अब यहां से औरंगजेब भड़क गया, क्योंकि उस समय की सबसे बड़ी व्यापारिक जो जगह था वो क्या था? सूरत। औरंगजेब आग बबूला हो गया, कहा ना छोड़ेंगे हम यहाँ पे। सब 1764, 1664 वही, अरे यार हटाओ ना, -100 कर दो, 1664। गलती हो जाता है वहां पे। अभी देखो 1664, समझाए आदमी की डेट लिखे यहाँ पे, लिखते सही या तो लिखेंगे सही या तो बोलेंगे सही, कोई एक को सही होगा। तो समझिए 1664 में शिवाजी ने किसे जीत लिया? हाँ, सूरत। और सूरत क्या था भाई? मुगलों का व्यापारिक केंद्र था। औरंगजेब आग बबूला हो गया, ना छोड़ेंगे यहाँ पे। तो लोगों ने कहा कौन जी नहीं छोड़ेंगे यहाँ, बैल कहीं का। अफजल खान पिटा के आ रहे हैं, शाइस्ता खान पिटा के आए हैं, और हुजूर आप भी सामना हुआ ही था 57 में, क्या हुआ है? क्या कि गड़बड़ हो गया यहाँ पे। तब औरंगजेब को समझ में आया कि अकबर ने राजपूत नीति जो लगाई थी वो गलत नहीं था। बुलाया आमेर के राजा जय सिंह को, खूब इज्जत दिया। आमेर के राजा जय सिंह हाजिर हो रहे हैं, सब जना सैल्यूट करने लगे। जय सिंह फूल गया, ये न राजपूत का शान है। जय सिंह को चढ़ा दिया, और जय सिंह को कहां भेज दिया? युद्ध करने के लिए। किनके पास? शिवाजी। और जय सिंह ने जीत लिया। जय सिंह ने 1765, जस्ट अगले साल 1665, जस्ट अगले साल जय सिंह ने पूरी तरह से पुरंदर का किला, देखिए पुरंदर के किला पहले किसके पास था? बीजापुर के, और उसे कौन जीता था? आके जय सिंह ने पूरी तरह से पुरंदर के किला को क्या कर लिया? घेर दिया। पूरी सप्लाई क्या कर दी? तोड़ दी। अब तोपों की कमी तो थी नहीं मुगले के पास, सोच रहा बाबरे लेके आया था उस समय से वहीं से लेके आया था। सबसे पहले बाबर ने किस किला को उड़ाया था तोप से? भेरा का किला को। कौन सा? भेरा का किला। तोप से उड़ा दिया, बारूद कहिए या तोप कहिए बात बराबर है, उड़ा दिया पुरंदर का किला एक और से। जय सिंह क्या हो गए? घुस गए। तब औरंगजेब को समझ में आया कि अकबर गलत नहीं था, राजपूत नीति बहुत जबरदस्त थी उसकी। अब ये बैल अपन साम्राज्य खुदे गिराया ही। शाहजहां सबसे चौपट तो शाहजहां के समय से मुगल हुआ ही है। मेहरारू की याद में ताजमहल बनाएंगे से दुनिया में कोई नहीं के भी आए वही ले ताजमहल। अजब हाल है यार, एक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में अंतर होता है। आप राजा हैं, केवल अपने बीवी के लिए राजा थोड़ी हैं, पूरे साम्राज्य के लिए। उनको मर गई, कौन मां ससुरा तुम उसे 3 को ब्याह करके एक को मेहरारू के लिए ताजमहल बना रहा है, बाकियों के लिए भी बना दो 3 ताजमहल। हालांकि ये तो मर गया, अच्छा हुआ। औरंगजेब ने बहुत अच्छा किया शाहजहां को तूर तार के, वरना बहुत पहले ही गुलाम हो गए रहते। ये वो काला ताजमहल बनवाने वाला था, ताजमहल 2 को बनने वाला था। एक सफेद ताजमहल मुमताज के लिए, और करिक्का ताजमहल ही अपने लिए बनवाने वाला था। काला ताजमहल आमने सामने
औरंगजेब ने कहा कि रे प्लान कैंसिल कर, काला ताजमहल पैसा आइए नहीं, वही में हटा दे के बाबा को मर गई हुई, वही में खोद खाद के हटा दिया उनको, वरना ताजमहल कै को बनने वाला था, 2 गो। करिक्का किसके लिए था? जैसा शकल वैसा ताजमहल। तो हालांकि काला ग्रेनाइट बड़ा खूबसूरत लगता है, वो पत्थर जो होता है काला, किचन उचन में देखिएगा जो स्लेब होता है वहां काला ग्रेनाइट जो आता है ना, संगमरमर नहीं ग्रेनाइट, ग्रेनाइट संगमरमर से ज्यादा तगड़ा होता है, ग्रेनाइट बहुत मजबूत होता है ग्रेनाइट वगैरह, और ज्यादा चमक भी होती है ग्रेनाइट में। तो इसने सोचा अपने लिए काला ताजमहल बनेंगे। सच नहीं, देश की राजनीति देखिए, मोदी को पत्नी के लिए कुछ किए, एगो साड़ी तो भेजमे ना करते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? योगी आदित्यनाथ को देख रहे हैं, है ये नहीं है कोई, राहुल गांधी को देख, यहाँ हमको लगता है ब्याह कर लेंगे तो ठीक रहेगा। आगे देखते हैं, आगे चलिए देखें। तो औरंगजेब ने किसे भेजा? जय सिंह को। 1665 किसे भेजा? जय सिंह। जय सिंह ने इन्हें कहां घेर लिया? पुरंदर के किला में। किस किला में? पुरंदर। पुरंदर ठीक लिखा है, किस किला में घेरे? पुरंदर। एक बात बताओ, भारत और पाकिस्तान की समझौता 1666 में ताशकंद में हुई थी, तो किस नाम से? ताशकंद की शिमला में बैठ के हुआ तो शिमला समझौता, लाहौर में हुआ तो लाहौर, अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर से डिक्लेरेशन किया था, लाहौर समझौता। ये समझौता किस किला में हुआ? पुरंदर के किला में। तो क्या कहलाएगा? पुरंदर की संधि, संधि या समझौता। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665। इस संधि के तहत जो अंग्रेज जो शिवाजी ने कई किलो को कब्जा किया था, उसे क्या करना पड़ा? वापस करना पड़ा। साथ ही औरंगजेब ने इस संधि के तहत शिवाजी के पुत्र संभाजी को कहां बुला लिया? मुगल दरबार में। कहां बुला लिया? मुगल। तो मुगल दरबार में कौन चले गए? संभाजी। कौन चले गए? संभाजी। संभाजी कहां चले गए? मुगल दरबार। और शिवाजी को कहा गया कि आप आकर मिलिएगा किससे? औरंगजेब से, वहां पर आगरा में आकर। किससे मिलेगा? औरंगजेब से। तो शिवाजी कहां चले गए? औरंगजेब से मिलने के लिए। लेकिन औरंगजेब ने शिवाजी को फिर लोल था ससुरा कहीं कहीं, यहाँ पर किडनैप नहीं किया। मनसबदारी व्यवस्था जो थी, तो सबको तो मनसब ही दिया जाता है। मान सिंह का मनसब सबसे ज्यादा था। अकबर के काल में सबसे ज्यादा मनसब किसका था? मान सिंह का। और औरंगजेब के समय सबसे ज्यादा मनसब वही आमेर के राजा जय सिंह का। तो एक एक खानदान के थे लोग ना, मान सिंह। अब शिवाजी जब पहुंचे मुगल दरबार में मिलने के लिए, तो भाई राजा राजा होता है, बड़ा हो या छोटा हो। हमारे पास अगर कोई टीचर आता है तो हम उससे स्टूडेंट की तरह थोड़ी बिहेव करते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। टीचर टीचर होता है वहां पर। तो हमारे पास भी, अब उसको क्या कहेंगे? छोटा है बड़ा है, उसको हिसाब से थोड़ी, टीचर टीचर होता है। तो राजा को समझना चाहिए भैया राजा है। तो उससे शिवाजी से तीसरे श्रेणी के मनसबदार की तरह बिहेव किया गया, वेटिंग लिस्ट में बैठा दिया गया, बैठिए अभी राजा खाली नहीं है। और बताइए अगर इसी के जगह पे अकबर रहता तब मार गेट पे चला था, आइए शिवाजी आइए यार। वो चाह के भी लड़ाई नहीं लड़ पाते नहीं। लेकिन इसने क्या किया? तीसरे श्रेणी का मनसबदार का दर्जा दे दिया वहां पर। अब वो बेचारे परेशान शिवाजी। अब शिवाजी जब परेशान हो गए, औरंगजेब के सामने हाजिर हुए शिवाजी। तो भाई देखिए, शिवाजी तो खैर बड़े राजा था उस समय, औरंगजेब ही था। तो बड़ी गद्दी पे कौन बैठेगा? और शिवाजी को बैठाया गया था उनके मेहमान वाली गद्दी पे। तो यहां तक गलत नहीं था, क्योंकि राजा जो रहता अपने ही सिंहासन पर बैठ। वहां शिवाजी मोश पे ताव दे दिए। ये कौन तरीका है? बुलाए थे पुरंदर की संधि के तहत मिलने के लिए, ऐसे ही बुलाया जाता है? भीड़ सभा में औरंगजेब भड़क गया, कहा गिरफ्तार कर लो इसको। शिवाजी को क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया। जयपुरी महल में रखा गया। किस महल में? जयपुरी महल में कर, समझ में गया? वहां पे बंद कर दिया। शिवाजी दाढ़ी मोछ बढ़ाना छोड़ दिए। बहुत ही जल्दी दाढ़ी मोछ बहुत बड़ा हो गया, बाल और बड़ा हो गया, एकदम साधु की तरह हो गए। तो उसी में देखे तनी सा दीवालू अल्फान के फलों का फल लोड हो रहा था टोकरी उकरी में, हुए लोड वोड करके फलों के साथ बाहर निकल गए, जो औरंगजेब बैल कहीं का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और आके 1670 में दोबारा सूरत को लूट लिए। समझ में आ गया? सूरत को क्या कर लिए? दोबारा लूट लिए। सूरत को दोबारा लूटे। समझ में आ गया? पहली लड़ाई औरंगजेब से लड़ाई का मुख्य कारण क्या था? सूरत। सूरत आजाद होने के बाद फिर क्या लूट लिए? सूरत। देख सोचा तू क्या कर सकता है यहाँ पर, अब तो नहीं जाएंगे तुम्हारे पास यहाँ पर। तो सूरत को इसने दोबारा लूट लिए शिवाजी। शिवाजी ने मलिक अंबर से, बीजापुर के शासक दक्षिण भारत में मलिक अंबर, कितने लोग बता सकते हैं? मलिक अंबर ने अकबर की कौन सी नीति को चुराया था?
आईने 10 साल, यानी टोडरमल की नीतियों को। मलिक अंबर के पास अपनी भी एक बहुत खतरनाक नीति थी जिसका नाम था गुरिल्ला युद्ध पद्धति। क्या नाम था? गुरिल्ला। तो शिवाजी ने मलिक अंबर से एक नीति सीखी थी, क्या नाम था उसका? गुरिल्ला युद्ध। शिवाजी के विजय का सबसे बड़ा कारण था गुरिल्ला युद्ध। इसी युद्ध में शिवाजी ने हमेशा जीता है। शिवाजी कभी भी मुख्य लड़ाई किए नहीं, उनकी युद्ध की सबसे बड़ी खासियत थी कि वो जब भी लड़े तो छापामार युद्ध या गुरिल्ला युद्ध, गुरिल्ला युद्ध को छापामार युद्ध, इसी को क्या कहा जाता है? गुरिल्ला युद्ध। गुरिल्ला युद्ध बहुत खतरनाक होता है, बड़ी से बड़ी सेना को हरा देता है। इसमें एक छोटी सी सेना होती है, फौज बहुत बड़ी नहीं होती है, और ये छोटी सेना अपने हिसाब से क्या करती है? फौज बिछाती है। जैसे मान के चलिए यहाँ कोई पहाड़ी एरिया, ये गुरिल्ला युद्ध जंगल या पहाड़ में ही सक्सेस हो सकता है। नक्सलाइट कौन सा युद्ध लड़ते हैं? गुरिल्ला। पहले से छुपे रहते हैं। नक्सलाइट ज्यादा रहते हैं क्या? 30-40 गो रहेगा सब, खूब से खूब 150 पहले से छिपा रहेगा सब। 1 महीना 1.5 महीना पहले से रेकी कर लेगा सब। रेकी मतलब जासूसी कर लेगा सब, कहाँ फौज आएगी, कहाँ पे टर्निंग जगह है, कौन सी सड़क से मुड़ेगी, कहाँ ब्रिज है, कौन सा सड़क उड़ा देंगे तो दोनों ओर से कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी। उसी हिसाब से अचानक हमला करके भाग जाते थे। वही हमला क्या कराता है? गुरिल्ला। तो शिवाजी के समय पहाड़ी एरिया था, तो यहाँ पे पहाड़ है, मान के चलिए कोई बड़ा सा पहाड़ है, ये बड़ा सा पहाड़ है और एक इधर से बड़ा सा पहाड़ है। तो उनको शिवाजी ऐसे जगहों को देखते थे अक्सर, यहाँ पे अगर फौज घेरा गई ना तो मरा जाएगी, तो अपने सैनिकों को ये क्या करते थे? इस पहाड़ी पे छुपा देते थे, मेन सैनिकों को यहाँ छुपा देते थे। और इधर मुगलों की अगर मान के चलिए फौज है ना, तो यहीं पे आके शिवाजी उन सबसे उलझ जाते थे। आओ आओ लड़ यहाँ पर। तो मेन लड़ाई कहाँ देखने को मिल रही है? यहाँ। और लड़ाई के बीच से अचानक ये लोग भागने लगते थे। 300 को लगता था भाग रहा है, दौड़ा दौड़ा भाग रहा है, भागते भागते कभी इधर कभी इधर कभी इधर। और जैसे इसमें आते थे यहाँ पर, और ससुरा बैल कुली चला है सब यहीं पर, अदे धनाधन छोड़ दिया यहाँ पर। यही क्या गला है? गुरिल्ला। इस युद्ध को शिवाजी ने किससे सीखा था? टोडरमल बोल रहा है। अरे यार, टोडरमल वित्त मंत्री थे। मलिक अंबर ने तो टोडरमल से आईने 10 साल पद्धति लिया, लेकिन मलिक अंबर से शिवाजी ने क्या सीखा था? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। कौन सी युद्ध पद्धति? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। नक्सलाइट कौन सी युद्ध करते हैं? गुरिल्ला युद्ध। अफगानिस्तान में जितना तालिबान वगैरह जितने थे सब, ये पूरे जीत गए। किस पद्धति द्वारा? गुरिल्ला पद्धति द्वारा। किस पद्धति द्वारा? गुरिल्ला युद्ध पद्धति द्वारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? गुरिल्ला युद्ध पद्धति। गुरिल्ला युद्ध पद्धति का मराठों में सबसे पहले प्रयोग शिवाजी ने। हालांकि शिवाजी को यह पद्धति कहां से सीखने को मिली थी? मलिक अंबर से। शिवाजी इतने औरंगजेब को टॉर्चर कर दिए, औरंगजेब ने अब किसी को भी भेजा शिवाजी को जीतने के लिए, तो शिवाजी को नहीं जीत पाए, और औरंगजेब को मजबूरी में शिवाजी को राजा की उपाधि देनी पड़ी, और यह स्वीकारना पड़ा कि मराठा एक स्वतंत्र राज्य है। और इसी जीत में आकर औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को क्या कर दिया? लागू कर दिया। दोबारा किसे लागू कर दिया? जजिया। और औरंगजेब की यही नीति थी कि मराठा के साथ साथ अन्य हिंदू शासक भी क्या हो गए? मुगलों के खिलाफ आने लगे। एक वक्त था जब औरंगजेब के पास सर्वाधिक हिंदू मनसबदार थे, और औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियों की वजह से उसी के मनसबदार उसके क्या होने लगे? विरोधी। इस घोंचू को समझ में नहीं आ रहा है कि सबसे ज्यादा हिंदू मनसबदार रखे हैं, उसी पे जजिया कर थोप दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होगा यहाँ पर। तो ये इसके वजह से कई सारे क्या हो गए? छोटे छोटे साम्राज्य टूटने लगे। लेकिन शिवाजी ने कभी भी मनसबदारी व्यवस्था को लागू नहीं किया, कहा कि जहां तक मेरा साम्राज्य है वहां पे मनसबदारी नहीं चलेगी। और शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया बनारस के एक पंडित जिसका नाम था गंगा भट्ट। बनारस के पंडित बहुत अच्छे माने जाते हैं, यहाँ बहुत बड़े बड़े विद्वान होते हैं। बनारस पंडितों का गढ़ है बनारस। वहां पे एक से एक पंडा मिलेगा, पंडित नहीं पंडा बोला जाता है वहां पे। भयानक भयानक पंडित होता है, और अथर्ववेद पूरा याद करके बैठा है भाई। पूरा एक से एक विद्वान कहाँ मिलेंगे? बनारस में मिलेंगे। तो ये बनारस के एक पंडित जी थे गंगा भट्ट। तो गंगा भट्ट से शिवाजी ने क्या कराया? अपना राज्याभिषेक, और दक्षिण भारत में शासन करना प्रारंभ कर दिए थे। शिवाजी जो थे अपने शासन के लिए 8 मंत्रियों को रखते थे, जिन्हें अष्ट प्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्ट। जिस अष्ट प्रधान में सबसे महत्वपूर्ण थे पेशवा। सबसे महत्वपूर्ण पेशवा। मराठा साम्राज्य में जो राजा हुआ करते थे, वो राजा का नाम होता था छत्रपति। क्या नाम था? छत्रपति। तो राजा कौन थे भाई? छत्रपति शिवाजी महाराज। राजा कौन हो गए? छत्रपति शिवाजी महाराज। और इनके सबसे खास कौन होंगे? पेशवा। पेशवा जो थे मंत्री हुआ करता था। कई तरह के मंत्री थे, दंड राव था, पंडित था, पेशवा था,
सुमंत था, ये अलग अलग टाइप के क्या थे, उसमें मंत्री थे। तो शिवाजी के मंत्री कौन, मंत्रियों को क्या कहा जाता था? अष्ट प्रधान। शिवाजी के मंत्रियों को अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद किसका होता था? पेशवा। अष्ट प्रधान में सबसे बड़ा पद, मुगल साम्राज्य में राजा को बादशाह कहा जाता था, जबकि मराठा साम्राज्य में राजा को छत्रपति, क्या कहा जाता था? छत्रपति। पहले छत्रपति शिवाजी महाराज, पहले छत्रपति शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? 1664, और उसके बाद 1670। पुरंदर की संधि कब हुई? हाँ, 1665। पुरंदर की संधि किसके किसके बीच हुई? जय सिंह और शिवाजी। बीजापुर के शासक ने शिवाजी को हराने के लिए किसे भेजा था? हाँ, अफजल खान। किसे भेजा था? अफजल खान। अफजल खान जीत गए थे? अफजल खान पिटा के चल गए, ऊपर चल गए अफजल खान। औरंगजेब ने किसे भेजा था? शाइस्ता खान को। किसे भेजा? शाइस्ता खान। शाइस्ता खान क्या जीते थे? हाँ, नहीं जीते थे। शाइस्ता खान ने नहीं जीते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? अब औरंगजेब तथा शिवाजी के बीच की पहली झड़प कब हुई? 1657 में हुई थी। तो औरंगजेब ने शिवाजी को किस महल में बंदी बना? जयपुरी महल। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु का नाम? रामदास। शिवाजी के जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किन दो लोगों का? जीजाबाई और दादा कोंडदेव। जीजाबाई और दादा कोंडदेव। शिवाजी ने छापेमार या गुरिल्ला युद्ध पद्धति किससे सीखी थी? मलिक अंबर से। पहाड़ी चूहा किसे कहा जाता है? शिवाजी को कहा जाता है। पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? शिवाजी ने क्या कभी भी जजिया कर स्वीकार किया? शिवाजी ने औरंगजेब की अधीनता स्वीकार किया? हालांकि पुरंदर की संधि के तहत क्या कर लिया था? स्वीकार कर लिया। पुरंदर की संधि के तहत स्वीकार कर, लेकिन औरंगजेब ने अपने ही पैर पीठ, मतलब पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारा, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मार दिया। औरंगजेब ने क्या किया? कुल्हाड़ी पे पैर चला दिया। जाओ जो तू वहां पे, खत्म कहानी हो गया। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किससे करवाया था? गंगा भट्ट। बनारस किस नदी किनारे? गंगा ने। किससे करवाया? गंगा भट्ट से। शिवाजी बहुत ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए। 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? शिवाजी। 1680 में किसकी मृत्यु हो गई? लगभग 83 साल की उम्र में, सॉरी 53 नहीं, 83 बोल दिए, 53 साल की आयु में लगभग शिवाजी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। शिवाजी के मृत्यु के बाद इनके जो भी संतान आई, उसका भी किससे झड़प होते रहा? औरंगजेब। क्योंकि शिवाजी की मृत्यु कब हुई? 12 अप्रैल 1680। बस 1680 याद रखेंगे। 1680 में किसकी मृत्यु हुई? शिवाजी। और औरंगजेब का शासन कब तक था? 1707। यानी अभी भी 27 साल कौन है? औरंगजेब। औरंगजेब अभी कितना साल और जिएगा? 27। क्या इनके बाल बच्चों को शांति से रहने देगा? नहीं रहने देगा। संभाजी हो गए, साहू जी महाराज हो गए, किसी को भी ये अशांति से औरंगजेब रहने नहीं दिया। हालांकि औरंगजेब का टक्कर देने के लिए शिवाजी ठीक थे, शिवाजी, लेकिन उनके बाद के जो शासक आए वो उतने नहीं, और खुद शिवाजी के मंत्रियों में फूट पड़ गई। शिवाजी के समय राजा का पद किसके पास था? छत्रपति। राजा का पद छत्रपति, किसके पास? छत्रपति। और छत्रपति अपने सलाह के लिए क्या रखते थे? अष्ट प्रधान। अष्ट प्रधान। इस अष्ट प्रधान में सबसे मुख्य कौन था? पेशवा। कौन था? पेशवा। आगे चल के पेशवा ने क्या कर दिया? बगावत कर दिया। मराठों में ही आगे चल के किसने बगावत कर दिया? पेशवा। हालांकि शुरुआती पेशवा चाहे बालाजी हो, बालाजी विश्वनाथ हो, बालाजी बाजीराव हो, बाजीराव प्रथम हो, ये महान पेशवा थे सब, लेकिन आगे चल के पेशवा ने ही छत्रपति को क्या कर दिया? पद समाप्त कर दिया, और कहा कि अब मराठा साम्राज्य छत्रपति के अधीन न रहकर बल्कि मराठा साम्राज्य किसके अधीन रहेगा? पेशवा। किसके अधीन रहेगा? पेशवा। हालांकि मराठा साम्राज्य में देखेंगे तो ज्यादातर काम करता कौन था? पेशवा ही करता था। कौन करता था? पेशवा। शिवाजी का जन्म 1627, मृत्यु 1680। युद्ध में मारे कि आकस्मिक मारेगा? स्वाभाविक मृत्यु से इनकी क्या हो गई? मौत हुई थी। शिवाजी ने छापामार या गुरिल्ला पद्धति किससे सीखा? शिवाजी का राज्याभिषेक किसने कराया? गंगा भट्ट। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु
रामदास। सिख धर्म वाले, हाँ हिंदू धर्म। राम जी के दास, हनुमान भी लिख सकते हैं। रामदास का पर्यायवाची क्या हो सकता है? हनुमान। बतिया बराबर है। हनुमान, राम जी, अरे भाई राम जी का सबसे ज्यादा सेवा कौन किया है? हनुमान। वो तो सेवा के मामले में सीता जी को पीछे छोड़ दी। रियलिटी में देखें तो सीता जी ना किए हनुमान राम जी के लिए जितना कौन किए थे? हनुमान जी। सब मार धार वही ना अकेले संभाले हैं पूरा, समझिए पूरा। उस समय के सेनापति राम जी के कौन थे? पेशवा के पद पे एकदम, समझिए। तो रामदास उनके नहीं थे, सिख धर्म वाले रामदास नहीं, बल्कि ये किस धर्म के थे? हिंदू धर्म। दादा इनके सबसे राजनीतिक गुरु, हाँ कौन? शुरुआती जो है पनहाला के किला, पुरंदर के किले, इस सब किले को शिवाजी ने किससे छीन लिया था? बीजापुर के शासक। शिवाजी का जन्म पुणे के किस गांव में हुआ? शिवनेर। पुणे के किस गांव में? शिवनेर में हुआ। शिवाजी ने अपने मंत्रियों को संयुक्त रूप से क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। क्या कहते थे? अष्ट प्रधान। जबकि अष्ट दिग्गज एक अलग पद था। अष्ट दिग्गज कैसा था? अलग पद। समझ में आ गया? बताइए वो मराठा जो थे उनका उदय किस वंश, इनके पूर्वज किस वंश को माना जाता? ये मराठा जाति से किस जात के थे? क्षत्रिय। किस जाति से थे? क्षत्रिय जाति से। मराठों के उदय का मुख्य कारण किसे माना जाता है? औरंगजेब की धार्मिक नीति। मराठों के उदय का सबसे मुख्य कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने किस राजा से तंग आकर जजिया कर को दोबारा लागू किया था? हाँ, शिवाजी से तंग आकर दोबारा इन्होंने क्या लागू कर दिया? जजिया। क्या लागू कर दिया? जजिया कर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब नेक्स्ट हम आपको मंडे को समझाते हैं।